एक लाइन जो हम अक्सर कहते हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, मतलब दूसरे का हित करने से बढ़ करके कोई धर्म नहीं होता। और जो पड़ोस का कर्तव्य आज हमारा समाज भूलता जा रहा है, एक पड़ोसी होने के नाते हम बहुत प्राइवेसी में चले जाते हैं और एक दूसरे से मतलब रखना खत्म कर दिए हैं। लेकिन प्रिया मसाले के डायरेक्टर ब्रजेश त्रिपाठी ने एक पड़ोसी होने का बड़ा कर्तव्य निभाया जैसा, और जो बड़ी बात निकल करके आई कि प्राइवेट हॉस्पिटल किस प्रकार से लूट करके गरीब आदमी को बर्बाद करने का काम करते हैं। कहानी बड़ी यही निकल करके आती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल सिर्फ धन चूसने का काम करते हैं, धन ऐड करके, और जब उस परिवार के पास कुछ नहीं रह जाता, फूटी कौड़ी नहीं रह जाती, तब क्या कहते हैं, इलाज करने से इंकार कर देते हैं। जैसा कि अस्पताल का जो ये रवैया था गरीब परिवार के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और हमारे समाज को, हमारी सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो स्वास्थ्य है प्राथमिकता के साथ ज्यादा से ज्यादा सरकारी सुविधाओं के साथ ही होना चाहिए। और प्राइवेट चिकित्सा जो लूटने का काम कर रही है, चाहे बुखार हो या कुछ भी हो, छोटी सी बीमारी होगी तो बहुत ज्यादा धन ऐंठ लेते हैं, उससे बचने का प्रयास प्रत्येक परिवार को करना होगा। ये वाला पैर कट गया था जी सर, एक्सीडेंट हो गया था मेरा। कहाँ पे? भरतपुर में। भरतपुर में काटना क्यों पड़ा था? सर इसमें इन्फेक्शन हो गया था और अच्छा, इनके पिताजी हैं आप? तो किया था क्या स्वास्थ्य मंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का फोन आया था क्या? अच्छा, किसने बताया था आपको? सीधे खड़े हो जाइए। हमको बताया नहीं था, हमने उनसे कहा तो उन्होंने सहयोग हमारा किया था। अच्छा, वो ब्रजेश जी ने सहयोग किया था, तो हाँ वो प्रिया मसाले वाले हैं। अच्छा, यही बता रहे थे। तो ठीक है, अब बच्चा आपका ठीक है, संतुष्ट हैं इलाज से? सही है सर। समय से दवा होती है, सब कुछ है। कुल मिलाकर के मतलब अभी कर्ज बहुत हो गया है ना? बहुत है सर, कर्ज के लिए घर बेच रहे हैं। घर बेच रहे हैं। नाम क्या आपका? संतोष। संतोष। आगे क्या लिखते हैं? संतोष पूरा कि राजपूत। और आपका क्या नाम है? अभिषेक राजपूत। अभिषेक राजपूत। जैसा कि अभिषेक के पापा ने कहा कि अब हम अपना घर बेचना चाहते हैं, तो ऐसी बहुत सारी स्टोरी अस्पताल में, कचहरी में आपको गरीबों की, मध्यमवर्गीय परिवार की मिल जाती हैं। तो ये स्टोरी बहुत ही गंभीर है, हमारे समाज से संबंधित है। और अगर कोई भी अभिषेक और अभिषेक के परिवार की मदद करना चाहे तो हम खुला आमंत्रण देते हैं और आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि ऐसे परिवार के साथ जरूर खड़े हों जिससे किसी का घर बचाया जा सके, जिससे एक परिवार सुख और समृद्धि के साथ रह सके। जो अभिषेक है ये हमारे चिकित्सालय में पहले आए थे, है ना, तो इनको सलाह दी गई थी और इनको एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध कराई गई थी कि आप इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज चले जाइए, वहाँ पे सारा आपका निःशुल्क इलाज होगा। जैसे कि इस समय मेरे चिकित्सालय में उनका एक भी पैसा नहीं लग रहा, सारा इलाज निःशुल्क हो रहा। पर ये अपनी स्वेच्छा से कहीं प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम चले गए, वहाँ पे इनसे जिसने भी जो पैसा लिया हो और जो इनके कर्जा हुआ हो, सरकारी चिकित्सालयों में आज भी किसी भी मरीज को कोई भी पैसा और कोई भी सुविधा शुल्क नहीं देना पड़ रहा। हमारी सरकार गरीब हो या आम जनता हो या अमीर हो, सबको बराबर चिकित्सा सुविधाएं निःशुल्क दे रही है। तो क्या कुछ हुआ था, क्या कहानी थी उसकी, वो हम आपसे जानने की इच्छुक हैं। नहीं, असल में उसका कहीं एक्सीडेंट हुआ था, तो वो इलाज के लिए कई जगह पर दौड़े, बनारस, इलाहाबाद, बांदा और चित्रकूट, और बेहद गरीब परिवार से हैं तो उनकी कहीं मदद नहीं हो पा रही थी। फिर वो सड़न पैदा होने से प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका पैर काट दिया गया जांघ से। उसके बाद फिर 2-4 दिन बाद उसको वहाँ से निकाल दिया गया, उसके पास पैसे नहीं थे, तो जिला चिकित्सालय लाए, यहाँ से फिर रेफर किया गया स्वरूप रानी इलाहाबाद। वहाँ फिर उन्होंने एडमिट नहीं किया तो उन्होंने घर में ला कर उसको डाल दिया कि भाई जो भी हो घर में ही ख़त्म हो जाए अपने। तो पड़ोस का था, हमें भी सूचना मिली कि भाई ऐसी ऐसी है, तो मैं जा कर के वहाँ देखा और फिर जो मुझसे हो सकता था तो मैंने उनको आश्वासन दिया कि भाई ठीक है मैं करूँगा जो हो सकेगा। उन्होंने बड़ा रिक्वेस्ट किया कि सर कुछ करिए, और मेरा भी दिल पसीजा। तो मैंने फिर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को फ़ोन लगाया, नेट से नंबर खोज करके, और पहली बार में ही मेरी बातचीत भी हो गई उनसे संजोग से। तो जैसे बात हुई तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस में शोभित सक्सेना, कोई शायद निदेशालय में है उनके, तो उनसे कॉन्फ्रेंस में मेरी बात करवाई और वो सक्सेना जी बराबर मेरे टच में रहे। उन्होंने फिर CMS से, CMO से, स्वरूप रानी के वहाँ अजय सक्सेना हेड हैं, उनसे सबसे मेरी बात करवाई। तो परिवार ने कहा कि हम आर्थिक रूप से इतना ज़्यादा टूट चुके हैं कि हम इलाहाबाद नहीं जा सकते। फिर उन्होंने कहा ठीक है आप जिला चिकित्सालय में एडमिट करवाओ, तो मैंने जा कर के वहाँ उनको एडमिट करवा दिया और संभवतः CMS अच्छा इलाज करवा रहे हैं उनका। और उससे बीच में एक बार थोड़ी सूचना आई थी कि पैसे की तंगी है, तो हमने 25,000 रुपये उनको दे दिया था।
लेकिन ये व्यक्तिगत बैठकर कभी चर्चा नहीं हुई थी। तो जब उन्होंने कहा कि हम इसको लाकर अब घर में डाल दिए, यहीं ख़त्म हो जाए, तब हमारा मन द्रवित हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी मदद हो करें। तो भगवान कामतानाथ की कृपा थी कि हमारा सब कोई सुनता गया और सबसे बातचीत होती गई और उनको इलाज मिल गया। और फिलहाल अभी अच्छा है लड़का, और वो शायद अब जीवित हो जाएगा और बच भी जाएगा, लेकिन पैर तो उसका चला गया। गरीब का सहारा आज भी सरकारी अस्पताल भी है। सब आपसे जानना चाहते थे, जो अभिषेक राजपूत है उसका पैर कटा हुआ था, जब हमसे बताया भी कि सुविधा अच्छी है, ठीक है, लेकिन इसके पहले उसको थोड़ा बहुत घूमना पड़ा था, इलाहाबाद जाना पड़ा था। तो अब क्या लगता है आपको? आपने उसकी फाइल देखी होगी, क्या है हालत मरीज की? तो अभिषेक राजपूत नाम का मरीज है, उसको हमारे यहाँ हड्डी के सर्जन डॉक्टर रोहित गुप्ता देख रहे हैं। उसकी हिस्ट्री है कि उसका पहले कहीं रोड साइड एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट होने के बाद वो बांदा में गया अपना इलाज कराने। वहाँ पे उसके एक पैर में तो हड्डी टूटी हुई है राइट साइड वाले में, लेफ़्ट साइड वाले में उसको धीरे धीरे करके इन्फेक्शन हो गया। तो लेफ़्ट साइड का पैर फिर उसने बनारस गया, इलाहाबाद गया, वहाँ जाके उसका वो लेफ़्ट साइड का पैर कट गया। उस पैर जो काटा गया उसमें भी अभी हड्डी बाहर निकली हुई पड़ी है। उस हड्डी को अब हमारे सर्जन, जब वो घाव पूरा सूख जाएगा तो जो ज़्यादा हड्डी बाहर निकली हुई है उसको काट के छोटा कर देंगे। पर उसके बावजूद भी वो जो हड्डी है उसमें ऊपर वो स्किन ग्राफ्टिंग की ज़रूरत है, जो कि हमारे यहाँ नहीं होती है। जब मरीज़ ठीक हो जाएगा तो हम लोग उसको हायर सेंटर भेजेंगे, ताकि वो अजीब सा ना दिखता रहे। अगर किसी की हड्डी ऐसे खुली दिखती रहेगी तो स्किन ग्राफ्टिंग है जो वो हायर सेंटर में होगी। फिलहाल हम लोगों ने मरीज को 4-5 यूनिट ब्लड चढ़वाया है। उसके घर वाले कोई थे नहीं, इसलिए हमने अपने अस्पताल की तरफ से दिया है। उसकी चिकित्सा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पहले से मरीज के घाव सब सूख रहे हैं। जैसे ही उसके घाव सब सूख जाएंगे तो जो राइट साइड वाली उसकी हड्डी वाली प्रॉब्लम है, जो फ्रैक्चर है, उसका भी इलाज हम लोग यहीं जिला चिकित्सालय में करेंगे। हमारे चिकित्सक उसका पूरा ध्यान दे रहे हैं और उसको सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। होता है गरीब व्यक्ति की मदद का। और ये जो परिवार है ये कर्ज से बहुत लद गया है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी इस कवर स्टोरी के माध्यम से इस परिवार की ऐसी मदद हो कि वो लोग अपना घर ना बेचे, उस माता पिता को अपना घर ना बेचना पड़े। और हम सब कहीं ना कहीं साथी बन करके जीवन के लिए जो काम करते हैं वो बहुत ज़रूरी है।